स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। देखो अभी तक आप क्रिया की कोड पर आधारित आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे, ठीक। अब आज जो न्यूमेरिकल आपके चलेंगे वे एक्टिवेशन एनर्जी पर आधारित न्यूमेरिकल है, ठीक। अभी तक तो आपके यहाँ यूपी बोर्ड में नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी में मतलब सीबीएसई बोर्ड में ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आ चुके हैं। तो आपके यहाँ कोर्स चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल को इस साल तैयारी कर लेना, क्योंकि आ सकता है, ठीक। ये क्रिया ये दी है, प्रथम कोड की है 600 केल्विन पर इसका वेग स्थिरांक कितना है, 1200 केल्विन पर इसका वेग स्थिरांक कितना है। अब क्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करो, आर का मान दिया है। देखो T1 कितना है था 600 केल्विन, इस पर वेग स्थिरांक K1 बराबर दिया है 3.2 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक। T2 बराबर क्या आएगा 1200 केल्विन और K2 बराबर आएगा 1.60 या 6 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻² सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और R का मान दिया हुआ है, ये किलो जूल और मोल इनवर्स में है, ठीक। अब दो भिन्न तापों पर आर्यनीय समीकरण क्या पढ़ी है, दो भिन्न भिन्न तापों पर आर्यनीय समीकरण। log K2/K1 बराबर 2 आपका आ जाएगा सूत्र E/2.303 R ब्रैकेट में आ जाएगा T2 - T1, नीचे आएगा T1 T2। ये आपने उस दिन समीकरण पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा log K2/K1 बराबर E/2.303 R T2 - T1 नीचे T1 T2। आर्यनीय समीकरण पढ़ाई थी आप लोगों को, ये दो भिन्न तापों के लिए, ठीक। इसे मान पुट कर दीजिएगा और E का मान आ जाएगा, ये किलो जूल प्रति मोल है तो E का मान भी किलो जूल प्रति मोल आएगा, ठीक। चूंकि ये केल्विन कट जाएगा और ये सेकेंड इनवर्स ये भी कट जाएगा, अनुपात का कोई मात्रक है नहीं, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो जो R का मात्रक है उसी में एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ठीक। देख लीजिएगा, मानक दीजिए इसमें log K2 बराबर कितना है 1.6 10⁻⁻², ये आपका K2 है, ठीक। ये आपका क्या है K2, और K1 कितना है, ठीक। और ये निकालना है 2.303, R का मान कितना है 8.314 10⁻³ ये R का मान है, ठीक। और T2 कितना है 1200, T1 कितना है 600, यह आएगा 1200 × 600। बात सबको सुना रहे कि नहीं, इसमें यहां पर क्या होगा, दशमलव हटा दीजिए, 16 बन जा 16 2 जा 32, log बेस 10 ऊपर चला जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस का 4, घटाएंगे आपका प्लस का 2 बचेगा, ठीक। इतना सबको सुनाया कि नहीं, यह आ जाएगा आपका E/2.303 8.314 10⁻³ घटाएंगे आपका 600, नीचे आएगा 1200 और 600 कैंसिल आउट, ये आपका 100/2 हो गया 50, log आपका 50 आ गया, ठीक। ये ऐसा कर लो 100/2 कर लो या 50 कर लो कि log 5 का मान मालूम होना चाहिए आपको, फिर
कि 0.6990, ठीक है। ये 5 का मान मालूम हो तो लगा सकते हो, काट दिया कि 50 बचेगा, और नहीं तो ऐसे लिख दो 100/2, क्योंकि log 100 का मान मालूम है, 2 का मान मालूम है, इसीलिए। ठीक, ये आपका ये ऐसे रहेगा 2.303 8.314 10⁻³ मल्टीप्लाई में आपका 1200 बचा। ठीक, ये बात क्लियर हो रही होगी। इसके बाद देख लीजिए, आप यहां लगाएंगे log 100 माइनस log 2 बराबर क्या आएगा, ये अपान 2.303 8.314 1200 10⁻³ ठीक है। log 100 का मान आपका 2, क्योंकि log 10 का मान 100 का 2 और log 3 का मान 2 का मान इतना, या काट दीजिए 50 का मान। ठीक है, इसको घटा देंगे 1.6990 और 50 में 5 का मान इतना होता है, 50 का पूर्णांक से एक आता तो भी यही आएगा। ठीक, बातें की चीज है। ये अपान 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 1200 10⁻³ ठीक है। आप जब ये निकालोगे ये, तो इसमें इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, 2.303 8.314 1200 10⁻³ ये आपका आ गया ये। ठीक, तो आप इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, इतना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। ये हो गया ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी 1000 से डिवाइड बाई अपान में आएगा 1000, उससे डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल। ठीक, ये हो गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आई। अगला क्वेश्चन है, यदि ताप 300 केल्विन से 320 केल्विन करने पर अपक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाता है तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। जबकि यह ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। कौन? एक्टिवेशन एनर्जी ताप परिवर्तन पर प्रभावित नहीं होती, ये कह रहा है। ठीक, ताप कितना है 300 केल्विन से बढ़कर कितना हो गया 320 केल्विन। अब क्रिया का वेग लिखा है। ठीक, तो देखो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है ये बराबर k की मास ऑफ a की पावर 1 ही तो होता है। ठीक, तो जब अपक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है तो वेग स्थिरांक भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात सबको सुना है कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखेंगे, आपकी समीकरण क्या होगी कि log K2/K1 यह आएगा आपका E अपान 2.303 R, ऊपर आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, नीचे T1 T2, मान पुट करेंगे तो वेग 4 गुना, तो वेग स्थिरांक भी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका वेग स्थिरांक के मान लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 के। ठीक है, यह जाएगा ये अपान 2.303 R का मान क्या लिख दें, R का मान नहीं दिया तो 8.314 जूल कैलोरी, जूल और मोल इनवर्स, जूल कैलोरी इनवर्स और मोल इनवर्स, वहां भी R के मान में किलो जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स ठीक होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना, चूंकि ये केल्विन ये आएगा केल्विन, तो एक केल्विन कट गया, तो यहाँ पर जो है कैलोरी इनवर्स होना चाहिए। ठीक, R के मान में उधर वाले न्यूमेरिकल में छूट गया है किलो जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, तो कैलोरी इनवर्स छूट गया, उसे बढ़ा लेना आप लोग। ठीक, और किलो जूल में हो तो 10⁻³ जूल में इतना होता है, बस कैलोरी इनवर्स छूट गया था, आप लिख लेना वहां पर। ठीक, चूंकि ये कैलोरी इनवर्स ये कैल्विन और ये टोटल कैल्विन, तो कैल्विन कट जाएगा, ये कैल्विन और कैलोरी इनवर्स ये कट जाएगा, तो आपका इसका मात्रक जूल प्रति मोल में आ जाएगा, उसमें किलो जूल प्रति मोल में आया था। ठीक, तो इसके पहले न्यूमेरिकल कराया उसमें ध्यान नहीं दिया हमने,
ये केल्विन इनवर्स छूट गया है आर के मान में, तो लिख देना किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, किलो जूल क्योंकि 10⁻³ लिखा है, और ऐसे केवल जूल। 8.314, T2 कितना है 320, T1 कितना है 300, ये क्या आएगा 300 और नीचे आएगा 320, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट। लाख 4 क्या है 2 लाख 2, ये आपका EA अपान क्या आएगा 2.303, 8.314, ये आपका 20, नीचे आएगा 30 और आएगा 320, ठीक 30 में 300 है, ये आपका कैंसिल आउट, ये भी काट दी, 16 बचा। लाख 2 का मान आपको मालूम है कितना होता है 3010, ठीक, और इधर से मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.303, 8.314, 300, 16, ये आपका EA बराबर आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे EA बराबर आ जाएगा जूल मोल इनवर्स में आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, EA बराबर आ गया 55327.858 जूल मोल इनवर्स, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 55.32758 और आ जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात सबको सुना है कि नहीं? ये आपका EA बराबर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, जूल में आंसर आ रहा हो तो ये, किलो जूल में आ रहा हो तो ये, इस तरीके से न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक। इस ताप पर और इस ताप पर किसी क्रिया के वेग स्थिरांक दिए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, उसी तरीके से न्यूमेरिकल बिल्कुल। T1 कितना है 700 केल्विन, तो इस पर वेग स्थिरांक का मान 0.011 सेकेंड इनवर्स है, और T2 हो गया आपका 760 केल्विन, इस पर K2 का मान कितना है 0.105 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब क्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी की गणना पूछ रहा है, R का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो सूत्र हमने क्या पढ़ा कि log K2 upon K1 EA अपान क्या आएगा 2.003 R, और ऊपर आपका आएगा T2 माइनस T1, नीचे आएगा T1 T2, ठीक। तो K2 का मान कितना है 0.105, K1 का मान है R का मान T2 कितना है T1, ठीक। ये आपका कैंसिल आउट, और ये कटेगा नहीं तो log का मान रखना पड़ेगा, पीछे से टेबल देखकर log 105 माइनस log 11 बराबर, ठीक, बराबर आपका आएगा EA अपान 2.303, 8.314, ऊपर घटाने में बचेगा 60, नीचे आएगा 700 और 760, ये कैंसिल आउट कर दीजिए और 2 से काट दीजिए, 2 से कट गया, ठीक, 2 3 या 6 और 2 से कट गया। अब इसका मान लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें देखिए कि पूर्णांश क्या है 2, निकाल लेते हो कि नहीं। भी आपका 105 है, इसे मानक रूप में लिखेंगे ऐसा आएगा, तो हमारा पूर्णांश हो गया 2। 10 का 5वां कॉलम आप देखेंगे
लाग में 10 का 5वां कॉलम देखेंगे, 10 का 5वां कॉलम आएगा 0212, ठीक। और इसमें पूर्णांक कितना हुआ 1। मैं 11 को मानक रूप में लिखोगे 1.1 10 की पावर 1, ठीक। पूर्णांक हो गया 1। अब पूर्णांक 11 का 0 कॉलम 0414, ठीक, 0414 ये इनके मान होगा। ये आपका आ जाएगा ये अपान क्या बचेगा 2.303 8.314 आपका मल्टीप्लाई में 3 नीचे क्या आएगा 700 और 38 ये मान इससे घटा देंगे तो आप इसको घटा लेंगे इतना आएगा। इधर से सब पूरा चला आएगा इसे मल्टीप्लाई में 3 अपान में रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। यह आएगा आपका जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पर आएगा, ये वाला अंक हटाएंगे बढ़ जाएगा आपके इतने किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा, ठीक। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी निकल आएगी। बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक। फास्फीन के विघटन की क्रिया दी है, उसका वेग ये दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उससे मतलब ही नहीं आपको। 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान दिया है, यहां पर आज एक्टिवेशन एनर्जी दी है इस समय इस क्वेश्चन में, और वेग स्थिरांक K2 का मान पूछ रहा है, ठीक। तो देख लीजिए T1 कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है 310 केल्विन, वेग स्थिरांक K1 का मान दिया है सेकंड इनवर्स और K2 का मान पूछ रहा है और ये का मान दिया है 3.05 10 की पावर 5 ये जूल मोल इनवर्स, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं। K2 का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे सूत्र लगाएंगे log K2 अपान K1 ये अपान आएगा 2.303 R यह आ जाएगा T2 माइनस T1 नीचे आएगा T1 T2। बात सबको समझ है कि नहीं। तो भैया log आपका K2 तो निकालने ही है, K1 कितना है, ठीक। और ये का मान दिया है 3.05 10 की पावर 5 और नीचे 2.303 और R का मान आप लिख लीजिएगा जूल में ही है तो R का मान उसी में लिखो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो मान लिख दिया हमने 8.314। T2 कितना है T2 आपका 310, T1 आपका 300 ये 300 आपका 300 और 310। बात सबको सुनाई कि नहीं। आप इसको निकालेंगे अब तो आ जाएगा log K2 नीचे आएगा क्या 6 10 की पावर -4 बराबर 3.05 10 की पावर 5 अपान में आ जाएगा 2.303 8.314 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा 300 और 310 ये आपका कैंसिल होगा, ठीक है। उधर सॉल्व कर लेंगे log इधर रहेगा चूंकि हमको निकालना पड़ेगा इसमें एंटी log, ये ऐसे रखिए बिल्कुल और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना और इससे आप डिवाइड कर दोगे इतना आ जाएगा। अब दोनों ओर एंटी लॉग लेने पर, ठीक, दोनों ओर एंटी लॉग लेने पर जो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा देखिए log इधर आपका हट जाएगा
K2 अपान आ जाएगा 6 10⁻⁻4, इधर हो जाएगा आपका एंटी लॉग 1.7128। इसका निकाल लेंगे एंटी लॉग का मान। एंटी लॉग के मान के लिए बताया था, जो यहाँ पर संख्या है ये 10 की पावर में चली जाएगी, और आप टेबल में देखेंगे 0.71 का दूसरा कॉलम, एंटी लॉग वाली आप टेबल निकालेंगे 0.71 का दूसरा कॉलम देखेंगे, 0.71 का दूसरा कॉलम आप जब देखोगे तो आएगा 5152। देखा आपने कि 0.71 का आप दूसरा कॉलम देखेंगे तो 5152, और इसके आगे नंबर 8 है, तो 8 में मीन डिफरेंस आपका कितना है 10, तो 10 इसमें प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 62, तो 5162, और मालूम रूप में लिखेंगे दशमलव लगा दिया। ये आपका इसका एंटी लॉग का मान निकल आया, ठीक, इसका मान एंटी लॉग का। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब हम निकालेंगे K2, तो K2 बराबर क्या आएगा 5.162 मल्टीप्लाई 10⁻1 है, तो 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो यहां पर है ये 10 की पावर में चला जाएगा, और इसका एंटी लॉग का मान निकाल लिया, आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6 10⁻⁻4, इसकी मल्टीप्लाई देंगे K2 का मान आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻1 10⁻⁻4 10⁻⁻3 3.0972 लिख लीजिए चाहो तो। दशमलव इधर आएगा, 10 की प्लस की पावर बढ़ेगी तो -2 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3.09 लिख दो या 7 कर दो, और -2 ये सेकंड इनवर्स आएगा, ठीक। K2 बराबर, चूंकि K1 भी सेकंड इनवर्स है तो ये भी K2 भी सेकंड इनवर्स आएगा, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। बुक में जैसे यहाँ पे 8 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। वो एंटी लॉग जब लेते हैं तो दशमलव के बाद एक आधा इधर फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया। बात सबको सुना है कि नहीं? देखो पहले सूत्र लगा दिया, सब मान लग दिए, K2 का मान नहीं रखा, ठीक। K2 मान ऐसे रखेंगे, इधर अपने सॉल्व कर लिया, इतना आ गया, कैलकुलेशन थोड़े इसमें अधिक है। अब क्या करेंगे, दोनों एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग ये गायब हो गया, इधर एंटी लॉग हो गया। इसका एंटी लॉग लेना बताया कि 10 की, जो यहाँ पर दशमलव से पहले होगा 10 की पावर में आ जाएगा, और इसका एंटी लॉग में देख लेंगे टेबल में मान 0.71 का दूसरा कॉलम देखा था, मीन डिफरेंस में 8 में देखा था, उसको प्लस करके ये संख्या लिख दी यहाँ पर, इसको मानक रूप में लिख दिया, ठीक। और इस प्रकार हम जब K2 निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, ये आपका K2 का मान निकल आया सेकंड इनवर्स में, ठीक। बात सबको क्लियर हुई कि नहीं?